दोस्तों सावधान, आपके जुलाई माह के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार ने आपके जुलाई माह का पर्चा निकाल दिया है, जिसे देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े। क्योंकि दोस्तों, आपके पर्चे में 3-3 गद्दारों के नाम आए हैं, जो आपको इस जुलाई के महीने में कंगाल बनाने वाले हैं। आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे अपने तंत्र मंत्रों से, अपनी तांत्रिक क्रियाओं से। जब आप इन गद्दारों का नाम सुनेंगे, इन दुश्मनों का नाम सुनेंगे, तो आपका भी दिल धक धक करने लगेगा, आप भी फूट फूट कर रोने लगेंगे। दोस्तों, इस जुलाई के महीने में 3 ग्रहों की तिकड़ी बन रही है, जिसमें मंगल और शुक्र शनि के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में बवाल मचाने वाले हैं। आज इस वीडियो में उन सारे गद्दारों के नाम, उन सारे दुश्मनों के नाम एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखें दोस्तों, इस जुलाई के महीने में ये जो आपके सबसे बड़े गद्दार हैं, इनका केवल एक ही मकसद है, और वह है आपकी तरक्की को रोकना, आपके परिवार को मिट्टी में मिलाना। ये केवल आज से नहीं, पिछले कुछ महीनों से आपकी तरक्की के बीच में बाधा बनकर, हमेशा तंत्र मंत्र का सहारा लेकर, तांत्रिक क्रिया का सहारा लेकर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन इस जुलाई के महीने में इन लोगों ने ठान लिया है कि यह कैसे भी करके आपको बर्बाद करके ही मानेंगे। जब आप रोते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, तो इनको बहुत ही मजा आता है, इनको बहुत अच्छा लगता है, और दोस्तों, ये बहुत खुश होते हैं। आपके जीवन में भगवान ने कई बार आपको मौके दिए, किस्मत ने आपको कई मौके दिए तरक्की हासिल करने के। बहुत मौके आए, लेकिन सारे मौकों पर पानी फिर गया। आखिर क्यों? क्योंकि इन दुश्मनों ने हर बार आपकी किस्मत को बांधा, आपके भाग्य की कुटंत्रों से काट दिया, यहां तक कि आपके कुल देवी देवताओं को भी बांधे रखा। लेकिन अब दोस्तों, समय बहुत ही शानदार है आपके जीवन का। अगर इस समय में आपने तरक्की नहीं करी, तो आप पूरी जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे। आप फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके पास फिर आगे मौके नहीं आ पाएंगे। इसलिए इस जुलाई के महीने में इन दुश्मनों का केवल एक भी बार आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। उसी चीज के लिए हमने आज की इस वीडियो का निर्माण किया है, क्योंकि यह गद्दार पूरी तैयारी में है। जी हां, यह गद्दार दोस्तों अब अपना सबसे ज्यादा खतरनाक 1 लाख तंत्र मंत्र के ऊपर करवाने वाले हैं। इससे आने वाले मौके भी आपके हाथ से जाएंगे, साथ ही जो आपके पास अब भी है फिलहाल में, फिर चाहे दोस्तों धन हो, आपकी संपत्ति हो, आपके रिश्ते नाते हों, आपकी अच्छी सेहत, आपके परिवार की खुशियां हो, सब कुछ ये लोग छीन लेंगे। दोस्तों, यह गद्दार बहुत ही खतरनाक है। इस जुलाई के महीने में इन गद्दारों ने तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाने की ठान ली है। आपके शरीर के बाल के ऊपर भी तंत्र मंत्र करवाते हैं। आपका पहना हुआ कपड़ा लेकर उसके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देते हैं। यहां तक कि आपके घर के ऊपर करवा देते हैं, आपके बच्चों के ऊपर तक करवा देते हैं। आपको और आपके परिवार के लोगों को पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। फिर आप केवल इनकी ही सुनते हैं दोस्तों, इनके वश में हो जाते हैं। जो ये बोलते हैं केवल आप वही करते हैं। फिर चाहे आपके लिए अच्छा हो या बुरा, केवल आप वही करेंगे। अगर ये लोग कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ, तो आप कुएं में भी कूद जाते हैं। इतने खतरनाक इनका तंत्र मंत्रालय है। लेकिन इस जुलाई के महीने में इनसे बचना है, और बचेंगे कैसे, आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके आज के इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। हर चीज के बारे में आपको पहले से पता चल जाए। दुश्मन कौन है, कहां रहता है, क्या नाम है, सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सितारे दोस्तों बहुत ही अच्छे संकेत दे रहे हैं। शनि हो या फिर मंगल हो या फिर शुक्र हो, ये सब आपके पक्ष में है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति भी आपके पक्ष में है। तो दोस्तों, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस जुलाई के महीने में यह 3 ग्रहों की तिकड़ी आपकी जिंदगी में क्या खुशियां लाने वाली है और आपसे क्या छीनने वाली है, सारी जानकारी देंगे। क्योंकि इस जुलाई के माह में आपको 3 अनमोल चीजों से हाथ धोना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जब जब इन 3 ग्रहों की तिकड़ी बनती है, तब तब यह इंसान से कुछ कीमती चीजें छीन कर चली जाती है। आखिर क्या कह रहे हैं ग्रह नक्षत्र? बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, उसे जब आप सुनेंगे और जानेंगे, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे।
दोस्तों, यह जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। कई खुशियां मिलेंगी और खुशियां भी कोई छोटी मोटी नहीं। आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खुशियां देखी नहीं होंगी। साथ ही कई चुनौतियां भी मिलने वाली हैं। कई दुश्मन भी आपको बहुत परेशान करेंगे। जानने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज की यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। जो भी बागेश्वर धाम सरकार का परम भक्त है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। उसे अगले 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, साल लगभग आधा खत्म हो चुका है और इस आधे साल ने आपकी जिंदगी में खूब बवाल मचाया है। इस साल दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई दुख आए, कई तकलीफें आईं, कई संकट आपने झेले हैं दोस्तों, लेकिन कई खुशियां भी आई हैं, लेकिन वह खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई हैं दोस्तों। इस साल ने आपको हर तरफ से दुख ही दुख दिया है दोस्तों। लेकिन अगर खुशियों की बात करें तो खुशियां आई हैं, लेकिन जितनी बड़ी चाहिए थी उतनी बड़ी नहीं आई है। खुशियां आई और कुछ देर में चली भी गईं। पैसा भी आया, लेकिन टिका नहीं। कई दुश्मन भी मिले, कई गद्दार भी मिले इस साल। लेकिन दोस्तों, आने वाला जो यह जुलाई का महीना है दोस्तों, पूरे 6 महीने की भरपाई करेगा। जी हां, पूरे 6 महीने की भरपाई होने वाली है। देखिए दोस्तों, हर महीने में मेहनत आपकी भरपूर होती है, भाग्य भी साथ देता है, आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है और जी जान लगाकर आप हर महीने दोस्तों सोचते हैं कि यह महीना मेरा अच्छा होगा, इस महीने में मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन महीना खत्म होते होते सब कुछ दोस्तों तहस नहस हो जाता है। मेहनत भी दोस्तों विफल हो जाती है, सफलता भी हाथ नहीं लगती, बल्कि चुनौतियां आ जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, आपके ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं देते और कभी कभी आपके दुश्मन बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं। जब किस्मत आपका साथ दे रही हो, ग्रह नक्षत्र आपके साथ हों, तो आपके दुश्मन आपके बीच में टांग अड़ा देते हैं। तंत्र मंत्रों से, तांत्रिक क्रिया से आपकी तरक्की को बांध देते हैं। आपके सितारों को, आपके भविष्य को, आपके दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ आपकी किस्मत को भी बांध देते हैं, जिससे दोस्तों फिर हर बार आपकी कामयाबी के बीच में कांटे आ जाते हैं। कुछ दोस्तों आज तिनके की तरह आपके ही आसपास छुपे हुए हैं, जो हर समय दोस्तों आपको पीठ पीछे डसते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप दोस्तों भगवान को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन यह जो आपके आसपास के गद्दार हैं, यही आपको नीचे गिराते आ रहे हैं शुरुआत से। लेकिन बस बहुत हुआ, अब और नहीं दोस्तों। आज इस वीडियो में गद्दारों का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने मैं खोलूंगा। लेकिन उससे पहले, इस जुलाई के महीने में जो बड़े संकट आ रहे हैं, आप उनसे कैसे बचेंगे, सारी जानकारी दूंगा। साथ ही क्या खुशियां मिलने वाली हैं, किस तरह से दोस्तों आपको इस जुलाई के महीने में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। देखिए, संकट तो आएंगे, लेकिन उन संकटों से अगर आप पहले ही बच जाएं, तो कितना अच्छा होगा। 5 सबसे बड़ी सावधानियां बताने वाला हूं। 5 बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में आपको पहले से ही आगाह करने वाला हूं। इस जुलाई के महीने में बहुत सजग रहना है। देखिए दोस्तों, अचानक से आपको कहीं से मोटा धन मिलने वाला है। इस महीने अचानक से ही दोस्तों कहीं से आपको लाखों रुपये की या फिर उससे भी ज्यादा की लॉटरी लग सकती है दोस्तों। यूं ही कहीं कोई पुश्तैनी जमीन हो, वह आपको मिल सकती है। कहीं से आपको उम्मीद नहीं है, वहां से भी पैसा आ सकता है। लेकिन दोस्तों, होगा कुछ यूं कि आप दोस्तों उस पैसे को लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिसके चलते आपके पास से वह पैसा चला जाएगा। आपके हाथों में वह पैसा आ नहीं पाएगा। इसलिए समय रहते दोस्तों हर चीज में आपको एक्टिव रहना है। कभी कभी भगवान हमें देने वाले होते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं होते हैं, और फिर जब हम तैयार नहीं होते हैं तो फिर भगवान वह हमें देते ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन ना आ पाए। इस महीने कई खुशियां आएंगी, धन दौलत भी मिलेगा दोस्तों, और जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके दोस्तों शादी होने के योग्य हैं।
आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, आपसे दोस्तों निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा, आपको समझेगा। कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है, कोई ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो आपकी जिंदगी को दोस्तों जिंदगी बनाएगा। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भगवान दे रहे हैं तो लेना आना चाहिए। आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, व्यर्थ के लोगों के साथ समय बिताना छोड़ दीजिएगा और अपना पूरा ध्यान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाइएगा। साथ ही दोस्तों, घर परिवार में अचानक से कोई बड़ा संकट आ सकता है। जी हां, घर परिवार में अचानक से कोई बड़ा संकट आ सकता है। किसी को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर दोस्तों कोई व्यक्ति है आपका परिवार का, उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। दोस्तों, यह सारे ग्रह तारे द्वारा कुछ अनहोनी के संकेत हैं। इसके पहले ही आपसे इनको निपटना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है, जब आपके जीवन में कुछ ऐसी वैसी घटनाएं परिवार में भी हों, तो दोस्तों उस समय आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और उस घटना को संभालना होगा। कभी कभी जीवन में हमारी घटना उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम उसे बना देते हैं। तो यह चीज भी अब आपके साथ हो सकती है। अगर मैं आपके दुश्मनों की बात करूं तो इस जुलाई के महीने में देखिए, मैंने कहा है कि जो मंगल है वह शुक्र के साथ और शनि के साथ मिलकर बहुत बड़ा कांड रचाएगा आपके जीवन में। ऐसे में दोस्तों, आपके अपने ही आपके खिलाफ होंगे। जी हां दोस्तों, आपके अपने, जिनके ऊपर आप अभी विश्वास कर रहे हैं, वही आपके खिलाफ होने वाले हैं। आप दोस्तों कुछ अच्छा करेंगे अपने जीवन में, जब आप आगे बढ़ने वाले होंगे तो आपके अपने ही आपकी टांग भी खींचेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह जो नियति है, यह चाहे कितना ही कुछ करे, आपके आसपास के लोग चाहे कितना ही जोर लगा लें, लेकिन आपको टस से मस नहीं होना है। आपको अपना कार्य निरंतर करते रहना है। आपको दोस्तों बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, ना ही किसी की बातों में आना है। दोस्तों, लोग आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। आपके दुश्मन, जी हां दोस्तों, आपके दुश्मन जो आस्तीन के सांप बने बैठे हैं आपकी, उनका असली रूप इस जुलाई के महीने में आपके सामने आने वाला है। कई बार जो हमारे अपने होते हैं हमारे खिलाफ जाते हैं, या फिर जो हमसे गद्दारी करते हैं, तो हमारा दिल टूट जाता है। हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो इसको अपना माना, लेकिन इसने हमें अपना नहीं माना। इसने हमारे साथ दगाबाजी की, गद्दारी की। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, टूटना नहीं है दोस्तों। नियति आपको तोड़ेगी, लेकिन आपको टूटना नहीं है। आपको हमेशा और मजबूत होकर सामने आना है। चाहे लोग कितने भी खिलाफ हों, आपको हमेशा एक चट्टान की तरह रहना है। देखिए, आपके आसपास में एक माया जाल है। जी हां दोस्तों, आप जहां अब भी बैठे हुए हैं, वहां पर भी एक माया जाल बना हुआ है। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे, जब आप जीवन में थोड़ी सी भी तरक्की करेंगे तो वे लोग खुश होंगे। वे लोग ऐसा जताएंगे कि वे आपकी तरक्की देखकर बहुत खुश हैं। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करें। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में अपने सपने पूरे करें। आप दोस्तों खुश रहें, कोई नहीं चाहता है, सिवाय केवल 2 या फिर 3 इंसानों के ही, बल्कि उससे ज्यादा कोई नहीं। केवल आपके माता पिता होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका पति होगा, आपके बच्चे होंगे। बस उसके अलावा कोई नहीं चाहेगा। उसके अलावा इस संसार में एक व्यक्ति भी आपको तरक्की करते हुए देखकर खुश नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को सबसे पहले खुद का अच्छा चाहिए। जी हां, हर व्यक्ति को सबसे पहले खुद का अच्छा चाहिए। अगर वह दुखी है और अगर आप सुखी हैं, तो आपको देखकर जलन की भावना आना निश्चित है। यही संसार का नियम है दोस्तों। और आपके सामने अब भी जो माया जाल है दोस्तों, वह यही प्रकार का है। हर कोई आपका फायदा लेने के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। इस जुलाई के महीने में आपके अपने आप का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपसे धन उन्हें चाहिए, आपसे काम निकलवाना चाहेंगे, आपसे दोस्तों आपकी संपत्ति का हक लेना चाहेंगे, और माया जाल ऐसा होगा कि आप भी खुशी खुशी उनकी हमेशा मदद करेंगे। यहां तक कि आप उन्हें अपनी संपत्ति तक दे सकते हैं दोस्तों। अपना कमाया हुआ धन आप उन्हें दे सकते हैं। माया जाल इतना खतरनाक होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि किसी इंसान के ऊपर वशीकरण हो जाता है। वह इंसान
फिर उस व्यक्ति की मानने लग जाता है। फिर चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, वह अपने घर वालों की भी नहीं सुनता है। वह फिर उस व्यक्ति के वश में हो जाता है और उस व्यक्ति के ही वश में रहता है। उस व्यक्ति को हर चीज दोस्तों दे देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। इस महीने आपको बच बच कर रहना है। खास करके आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके चाचा हो, चाहे कोई पड़ोसी हो या कोई दोस्त हो, इस महीने किसी से भी दोस्तों उलझना नहीं है। इस बात का ध्यान रख लें। देखिए, आप 4 जनों में कहीं पर बैठे हैं, कहीं कोई बात निकली, लेकिन किसी बात को लेकर भी उलझना नहीं है। कई लोग दोस्तों राजनीति को लेकर एक दूसरे से बहस कर लेते हैं। कई लोग दोस्तों अपने घर परिवार की बातों को लेकर एक दूसरे से बहस कर लेते हैं। कई लोग दोस्तों फिजूल की बातों में भी कभी कभी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि क्यों। देखिए, इस महीने योग काफी अच्छे हैं। जीवन में तरक्की हासिल करने की किस्मत आपका साथ दे रही है। शनि दोस्तों अच्छे मिजाज में दिख रहे हैं। मंगल तो पहले से ही चला आ रहा है अच्छे भाव में आपके लिए। तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई गलत कार्य नहीं करना है ताकि ये सारी चीजें उल्टी न हो जाएं। आपको दोस्तों किसी से उलझना नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपकी तरक्की बीच रास्ते में रुक जाए। देखिए, जब जब जीवन में खुशियां आती हैं ना, यह ब्रह्मांड जब आपको खुशियां देता है, जब यह ग्रह तारे आपको खुशियां देते हैं, आपके देवता आपको खुशियां देते हैं, तब दोस्तों कुछ नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच। ये हमारे आसपास होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं। कुछ नकारात्मक चीजें ये हमारी तरक्की को रोकना चाहते हैं। यह हमें बीच में दोस्तों मझधार में रोकना चाहते हैं। लेकिन यह ऐसा मायाजाल बनाएंगे कि हम कुछ गलतियां कर जाएं। हमारे दिमाग पर सीधा असर करते हैं यह, जिससे हम ही कुछ गलती कर देते हैं और फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। जो चीजें हमारे पक्ष में होती हैं वह हमारे विपक्ष में चली जाती है, हमसे दूर होने लगती हैं दोस्तों। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, हमें इनसे बचना है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी बचेंगे कैसे? तो बचना केवल एक छोटा सा तरीका है। जब भी आप सुबह सुबह उठें, जी हां दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठें, आप जब पेशाब करने जा रहे हों, तो पेशाब करते करते अपने सर का केवल एक बाल तोड़ लीजिए। केवल सर का एक बाल तोड़ लीजिए और उस बाल को जहां भी आप पेशाब कर रहे हैं वहां पर फेंक दें और उस बाल के ऊपर पेशाब कर दें। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन यह टोटका बहुत ही कारगर है। दोस्तों, यह टोटका पुराणों के समय से चलता आ रहा है। इस टोटके से दोस्तों हमारे आसपास की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो हमारे ऊपर बुरी बुरी शक्तियों का वास होता है, वह पूरी शक्तियों का वास दोस्तों दूर हो जाता है। कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, केवल कुछ समय के लिए। परमानेंट इसके उपाय मैंने काफी बार आपको बताए हैं। अगर आपको वापस से जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं आपको बता दूंगा, तो यह उपाय कर लेना। कम से कम आपको सप्ताह में एक बार यह चीज दोहरानी है, बस इतना कर लीजिए। अब उन गद्दारों के नाम आपको बता देता हूं और क्या खुशियां आने वाली हैं, मैं सारी जानकारी दूंगा। बस मेरे साथ आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि यह महीना बहुत कुछ देकर भी जाएगा और बहुत कुछ लेकर भी जाएगा। तो दोस्तों, आशा है कि यह महीना केवल खुशियां देकर जाए और हमसे केवल हमारे दुख लेकर जाए। बस केवल इतना हो तो अच्छा रहे, वरना दोस्तों सब कुछ तहस नहस भी हो सकता है। कभी कभी इंसान को पैसा मिल जाता है तो उसके कुछ अपने उससे दूर चले जाते हैं। तो ऐसी खुशियां भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी खुशियां होनी चाहिए और रिटर्न में केवल दुख जाने चाहिए, परेशानियां जानी चाहिए, विपत्तियां जानी चाहिए, हमारी कोई अपनी कीमती चीज नहीं जानी चाहिए, बस। लेकिन दोस्तों, जो सितारों की चाल है उसने तो नया मोड़ लिया है। इस महीने उसमें कोई दोहराई नहीं है और आपके जीवन पर भी इसका बहुत असर पड़ा है। देखिए, जो बृहस्पति है वह उदय हुआ है, शनि बकरी हुआ है, सूर्य है और बुध है, उनके भी गोचर हुए हैं और ये सारा असर आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों, आपके लिए कभी कभी तरक्की के द्वार खोलेंगे, तो दोस्तों कभी कभी आपको कड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी चीजें हद से ज्यादा भी खराब हो जाती हैं।
कभी कभी चीजें हद से ज्यादा बदतर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि इंसान के जीवन में जब मुसीबतें आती हैं ना, तो एक साथ आती हैं। एक साथ उसको व्यापार में घाटा होता है, नौकरी चली जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, परिवार में झगड़े होने लगते हैं, घर बिक जाते हैं, संपत्तियां बिक जाती हैं, बंटवारे हो जाते हैं। इंसान शरीर से भी दोस्तों सही नहीं रहता है ना, ही दोस्तों उसकी मानसिक स्थिति उस समय सही रहती है। आपको मैं बता दूं, इस जुलाई की शुरुआत में, जी हाँ, जुलाई महीने की जो शुरुआत हो रही है, शुरुआत के कम से कम 12 दिन आपके लिए कड़ी चुनौती वाले रहने वाले हैं। कई कड़ी चुनौतियां आपको इस जुलाई की शुरुआत में मिलने वाली हैं। आप भावनात्मक रूप से भी काफी कमजोर रहेंगे, दिमागी तौर से आप काफी चिड़चिड़े रहेंगे। आपके आसपास के लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे। बाहर जाएंगे, वहां भी आपको दोस्तों, शातिर लोगों का सामना करना पड़ेगा। बाहर आप कहीं व्यापार में हो या नौकरी में, वहां पर भी लोग आपको छूना लगाएंगे। आपके साथ काम करने वाले आपका फायदा उठाएंगे। घर में भी लोग दोस्तों आपका फायदा उठाएंगे, आपसे कुछ लेना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें जुलाई की शुरुआत में होने वाली हैं। तो शुरुआत के कुछ दिनों में आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है, अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखना है, अपने पैसों के खर्चों पर अंकुश लगाना है। कोई आपसे उधार मांगे या कोई आपसे बरगला कर पैसा निकलवाना चाहे तो आपको निकालना नहीं है, अपनी जेब को कसा करके रखना है, कस के रखना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ज्योतिषीय घटनाओं का जो प्रभाव है वह आपकी राशि पर पूरी तरह से पड़ रहा है। लेकिन शुरुआत में जो चुनौतियां रहेंगी वो आपके सब्र का इम्तिहान लेंगी। और जैसे ही इस महीने का अंत होगा, वह अंत दोस्तों आपके लिए मजेदार होगा। जो अंत होगा इस महीने का, वह आपके लिए शानदार होगा। कई ऐसी खुशियां मिलेंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। धन दौलत चाहे हो या कोई आपके जीवन की ऐसी चीज जो आपको अभी तक मिली नहीं। शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। संतान का सुख नहीं मिला है तो संतान का सुख मिल जाएगा। कोई ऐसी जीवन की इच्छा है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। अगर कार लेना चाहते हैं तो नई कार के योग बन जाएंगे। घर लेना चाहते हैं तो तैयारियां शुरू हो सकती हैं दोस्तों। अगर कोई कारोबार शुरू करने वाले हो तो काफी अच्छा समय है। लेकिन जो शुरुआती समय है उसमें आपको संयम रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वरना चीजें उलझ जाएंगी। अगर शुरुआत में आपने अपने ऊपर काबू नहीं रखा, चीजों को अस्त व्यस्त होने से नहीं संभाला, तो फिर दोस्तों अंत भी खराब हो जाएगा। इसलिए शुरुआत आपको अच्छे से करनी है। आज से, अभी से अपने आसपास के लोगों का भरोसा करना छोड़ दीजिएगा। आपके अपनों में भी कुछ गद्दार छुपे हुए बैठे हैं जो आपका सही होता नहीं देख सकते। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपको 3 गद्दारों से बचना है। पहला गद्दार दोस्तों आपके आसपास ही है, जो हो सकता है अभी आपके आसपास हो। दोस्तों ये गद्दार जो है वो तुला राशि का हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई तुला राशि का व्यक्ति है तो उससे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि इस महीने तुला राशि के और आपकी राशि के, जी हाँ, तुला राशि के और आपकी राशि के संयोग बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। स्थितियां ऐसी उत्पन्न होंगी, जो ग्रहों की चाल अब भी बन रही है, ऐसी बन रही है कि तुला राशि और आपकी राशि दोनों में 36 के आंकड़े बैठ रहे हैं दोस्तों। दोनों में मतभेद भी होंगे, लड़ाई भी होगी और पीठ पीछे भी एक दूसरे के खिलाफ चाल चल सकते हैं। ऐसी चीजें हो सकती हैं दोस्तों। और कभी कभी ये चीज बहुत बढ़ सकती है, रंजिशें हो सकती हैं, एक दूसरे को दोस्तों नुकसान तक पहुंचाया जा सकता है। तो केवल आप ही नहीं, सामने वाला भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और आप भी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों महीने की शुरुआत थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस महीने का सबसे शानदार उपाय आपको बताने जा रहा हूं। इस महीने का सबसे बड़ा उपाय है, चाहे जीवन में परेशानी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बस केवल एक उपाय आपको करना है। भगवान भोलेनाथ का साथ आपको मिलेगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। इस महीने दोस्तों करीब 11 तारीख से ही सावन लग जाएगा, लेकिन आपको अभी से ही भोलेनाथ जी की आराधना करनी है। दोस्तों अभी से भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दीजिए, ताकि दोस्तों जैसे सावन का महीना आए तब तक आपके सितारे भी अच्छे हो जाएं। भगवान का साथ भी मिले, सितारों का साथ भी मिले और कोई दिक्कत परेशानी आपको न हो।
दोस्तों, रोजाना के जो कुछ कार्य हैं दोस्तों, उनमें आपको अड़चनों का सामना इस महीने करना पड़ेगा। विरोधी आपके जितने भी हैं वो तो हैं ही दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे दुश्मन असली में हैं, जिनके ऊपर हमें शक रहता है, वो हमारे अपने बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे अपने हैं वही हमारे दुश्मन बन बैठते हैं दोस्तों। और ये महीने का जो मध्य है दोस्तों, जो मध्य है, उसमें थोड़ी सी समस्याओं में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन वह भी आंशिक रहेगी। इस दौरान आपको कामकाज में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने का आधा, जी हाँ, महीने का आधा यानी कि 1 तारीख से लेकर कम से कम 15 तारीख तक आपके लिए चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। जो पैसा पास में पड़ा है वह भी जाएगा, आना तो कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अगर आपकी तनख्वाह आती है या फिर दोस्तों आपके महीने की शुरुआत में कुछ पैसे आते हैं, तो वो भी इधर उधर चले जाएंगे आपकी ही लापरवाही से। तो दोस्तों, महीने की शुरुआत में आपको कंजूसी करनी पड़ेगी, वरना दोस्तों अंत तक सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। जो नौकरी वाले लोग हैं वह ध्यान रखिए कि जितना हो सके अपनी आय को बढ़ाने पर फोकस करें। यह महीना धन कमाने के योग काफी अच्छे हैं और धन कमाने के काफी चांस आपको मिलेंगे। मन चाहे लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है, जो चाहोगे वह आपको मिल जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। और जुलाई माह का जो अंतिम क्षण है वह काफी अच्छा है दोस्तों, काफी शानदार रहेगा, काफी शानदार दोस्तों। आपको रिटर्न मिलेगा, कुछ मेहनत करोगे तो उसका भी काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। और इस दौरान परिवार में भी दोस्तों एकता आने वाली है। किसी की कोई गंभीर बीमारी है तो वह भी दूर होने वाली है दोस्तों। आपके लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा, काफी शानदार आपके लिए यह समय बीतते हुए दिखाई दे रहा है। देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ वैसा हुआ। जब आप दुनिया को इस बारे में बताने लगोगे, जब आप इन बातों का ढिंढोरा पीटने लगोगे तो क्या होगा? नजर लगेंगी, फिर वह खुशियां आपके पास नहीं टूटेगी, फिर वह खुशियां आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए बेटा, इन चीजों को जितना गुप्त रखा जा सकता है उतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। ज्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हजारों बार समझाया है और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। यदि आप मन से दुखी रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपके जीवन में सब अच्छा भी होगा तो भी आप दुखी रहोगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों को उत्साह में खुशी से मनाना प्रारंभ कर दीजिए। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए जीवन इस प्रकार से खुशमय हो जाता है। फिर देखिएगा कि आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो समस्या है, वह चीजें किस प्रकार से बदलती है और आपके सभी दुख किस प्रकार से पल भर में खुशियों की ओर मुड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्त, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपको सफलता नहीं मिली और अब उन लोगों की सच्चाई हमने आपको बता दी है। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं
वह गलती है। दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हाँ दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुखा रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हाँ दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है।
आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए, मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं, मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना।
आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता, और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें, और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके, और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है, और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कोई सामान्य समय नहीं है। यह 3 दिन आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है। यह वो समय है जब आपको भगवान की कृपा से एक ऐसा तोहफा मिलने वाला है जिससे आपके जीवन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हां, अब ईश्वर ने आपके जीवन में अपनी मेहरबानी बरसाने का निर्णय ले लिया है, और आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको इस समय कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ भी मिलता है वह ईश्वर के आशीर्वाद से ही मिलता है। अगर हम ईश्वर के आशीर्वाद को नजरअंदाज करते हैं तो हमें उसकी सजा भी मिल सकती है। इसलिए इस समय का सही उपयोग करें और ध्यान रखें कि कोई भी गलत कदम न उठाएं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन में जो होने वाला है वह आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। लोग आपके बारे में यही कहेंगे कि आपकी किस्मत सच में शानदार है। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर लाने वाला है, और आपको इसका पूरा लाभ उठाना होगा। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। अगले 4 दिनों में आप भगवान सूर्यदेव के दर्शन करेंगे, जो आपकी मदद के लिए साक्षात धरती पर प्रकट होंगे। यह घटना आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएगी। ध्यान रखें, अगर आपने कभी कोई गलती की है तो उसे सुधारें, और अब अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं, क्योंकि कलयुग में अच्छे कर्मों का ही महत्व है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं और आपने बहुत दुखों का सामना किया है, लेकिन यह दुख कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलतियों और नादानी के कारण हुए हैं।
कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में घमंड का भाव रखते हैं और यह घमंड उनके जीवन को खराब कर देता है। भले ही आपको यह बात सुनने में कठोर लगे, लेकिन यह सत्य है। कभी कभी हम में से कुछ लोगों में ऐसी घमंडी भावनाएं होती हैं जो भगवान को हमसे दूर कर देती हैं। आपका दिल बहुत ही पवित्र है और आप हमेशा अच्छे विचारों से भरे रहते हैं। यह बहुत ही सकारात्मक बात है। लेकिन कई बार हम यह सोचते हैं कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। ऐसा सोचने का अर्थ होता है कि हम बिना किसी प्रयास के ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यह सोच सही नहीं है और कहीं न कहीं यह भी घमंड का रूप है। आपको यह समझना होगा कि मंदिर ईश्वर का घर होता है और वहां ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब हम परेशान होते हैं और मंदिर जाते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। इसीलिए आपको कभी भी यह विचार नहीं लाना चाहिए कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, हमें अभी समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जल्दी ही आपके घर आकर पूजा करेंगे। ध्यान रखें, भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पास जो भी है, हाथ, पैर और हमारी शारीरिक अवस्था, यह सब भगवान की कृपा से ही है। बहुत से लोग हैं जिनके पास यह सब नहीं है, फिर भी वे जीवन से जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान के प्रति आभार रखना चाहिए और उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। जब हम अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब हम उनसे समय नहीं निकालते तो वे भी दुखी होते हैं। इसी तरह भगवान भी हमारे लिए नाराज हो सकते हैं अगर हम उनके प्रति कोई गलत भावना रखें। इसीलिए यदि आपने कभी मंदिर जाने में लापरवाही की हो या भगवान के प्रति घमंड का भाव रखा हो, तो सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए और फिर अपने घर के मंदिर में जाकर देवी देवताओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद आप अपने दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करें और भगवान के दर्शन करने के लिए अपने नजदीकी मंदिर जाएं। भगवान बहुत दयालु होते हैं और यदि आप सच्चे मन से माफी मांगते हैं तो वह आपको अवश्य माफ कर देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान कभी भी हमें कष्ट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आने वाले 4 दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली हैं। यह समय आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भगवान सूर्य देव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल के अच्छे योग बन रहे हैं। इसके कारण आपके जीवन में धन योग और राजयोग के साथ साथ कई लाभकारी योग बन रहे हैं, जो आपको अगले 4 दिनों के अंदर साकार होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। जब भगवान हमें मौका देते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यदि आप इसे ठुकराते हैं तो भगवान नाराज हो सकते हैं और फिर यह अवसर आपको नहीं मिलेगा। आने वाले 4 दिनों में भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वह बहुत ही खास होगा। आपके घर और परिवार में खुशियां छा जाएंगी। अब आपको किसी भी तरह की चिंता और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन को संजीवनी देंगे। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है और आपके दुश्मन भी भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपनी सजा पाएंगे। भगवान सूर्यदेव की मेहरबानी बहुत खास होती है और जब वह किसी के जीवन में प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत का सूरज पूरी तरह से चमकने लगता है। याद रखें, जब भी सूर्यदेव किसी के जीवन में खुश होते हैं तो वह अपने भक्तों को कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं। यदि आने वाले 4 दिनों में आपके घर में कछुए का आगमन होता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भगवान सूर्यदेव अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। हिंदू धर्म में कछुए को कुबेर महाराज का वाहन माना जाता है और जब कछुआ घर में आता है तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपका समय आ चुका है।
आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में 2 बड़े देवता आपके घर में प्रकट होने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना होगी जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़े चमत्कारी घटनाएं घटने वाली हैं जो आपकी जीवन धारा को बदल कर रख देंगी। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। इस आशीर्वाद से आपकी परेशानियों का अंत होगा और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ध्यान रखें, इस समय भगवान के संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने इन संकेतों को न समझा उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। लेकिन यदि आप इस समय भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटेगी जिससे हर किसी की आंखें खुली रह जाएंगी। यह घटना कलयुग में पहली बार होने वाली है और यह आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य लेकर आएगी। जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनका जीवन रातों रात बदल जाएगा। आपकी खुशियां अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास आ रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है वह यह है कि हमें अपने जीवन में अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो भी गलतियां आप पहले कर चुके हैं, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। अगला समय आपके लिए शुभ और लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में 2 बड़ी दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं और आपको ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिनसे आप यकीन कर पाएंगे कि सच में देवी देवता आपके घर में आ रहे हैं। अब आपके जीवन में निरंतर तरक्की होने वाली है, लेकिन इस दौरान आपको अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसा कि कहते हैं, न तो गलत करना पाप होता है और न ही किसी की गलती देखना और सहना। इसलिए यह ध्यान रखें कि न तो आप किसी गलत काम में शामिल हों और न ही दूसरों की गलतियों को सहें। भगवान के पास पूजा करने या चढ़ावा चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। रोज अगरबत्ती जलाने से भी उतना फल नहीं मिलता जितना कि किसी को हंसा देने से मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें, लेकिन कर्म हमेशा अच्छे करें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही आपकी किस्मत बनती है। अब भगवान श्री गणेश जी आपके लिए अपनी कृपा से आपके भाग्य को पुनः लिखने वाले हैं। अगले 24 घंटों में एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। यह चमत्कार इतना अद्भुत होगा कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके 3 बड़े सपने सच होने जा रहे हैं। आपके भाग्य के दरवाजे अब ऐसे खुलेंगे जैसे कोई तूफान आ गया हो, और यह तूफान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब देवता किसी इंसान पर मेहरबान होते हैं तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आपने जितने भी पूजा पाठ और भक्ति के काम किए हैं उनका फल अब आपको मिलने वाला है। बहुत समय से आप जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे वह अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान अब आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। इस समय यदि आपकी जिंदगी नहीं बदली तो फिर कभी नहीं बदलेगी। यह महीना आपके जीवन के दुखों का आखिरी महीना साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। अगले 24 घंटों में 3 बड़े चमत्कारी और अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। इस समय के बाद आपके जीवन में बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। सब्र का फल अब आपको मिलना